Hello, my beautiful souls. This is High Heels and Healings, and I am Mahi Kaur. And today I'm going to talk about my favorite weather. Guess, you guessed it right, monsoon. I am going to talk about how monsoon affects us physically, mentally, emotionally, because that's not talked about enough. Somehow, I don't know why people don't talk about it. So I am going to just talk about it and try to make it a better monsoon experience, if not perfect. Nobody is perfect, nothing is perfect in this world, but we can make it a little bit better, can't we? So let's give it a try. Monsoon is one of the most beautiful season, and I think we all agree to it. वो बारिश की बूंदों की आवाज़, वो बारिश की बूंदों का मिट्टी में गिरना, वो गीली मिट्टी की खुशबू, ओह गॉड, I mean I can just close my eyes and feel that beautiful fragrance, गीली मिट्टी की खुशबू जिसको हम बोलते हैं. एंड मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे बचपन की याद दिलाती है. नाउ आई एम स्टेइंग एट अ हाई राइज हाई टावर बिल्डिंग. यहाँ वो गीली मिट्टी की खुशबू नहीं आती, लेकिन बचपन मेरा जहाँ गुजरा है देहरादून में, वहाँ वो गीली मिट्टी की खुशबू, वो बारिश का मौसम, हमारा आंगन में खेलना, वो सब कुछ बहुत याद आता है. सो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे. मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही थी कि बहुत सारी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई होती हैं. A hot cup of chai, and in my case a steaming hot cup of black coffee. And let's face it, चाय पकोड़े और समोसे के बिना बारिश नहीं होती, मानसून नहीं लगता. और वो कोजी ब्लैंकेट्स जिससे हमारा बाहर निकलने का मन नहीं करता, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल एंड सो कोजी. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, नाउ इज़ द ट्रुथ टाइम. ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट. इट्स ऑल्सो द सीज़न जहाँ हमारा रूटीन कहीं स्लिप सा होता चला जाता है. बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम वर्कआउट के लिए जिम नहीं जाएंगे. बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम जंक फूड ऑर्डर कर लेंगे, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, कंफर्ट फूड कुछ लोगों के लिए जो होता है वो ऑर्डर कर लेंगे. सड़कों पे पानी भरा हुआ है तो बाहर जाने का मन नहीं है. बारिश में गीले हो जाएंगे तो बाहर जाने का मन नहीं है. हम सब ने ये कभी ना कभी तो किया है. आई हैव डन इट कि आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टुडे. बारिश बहुत तेज़ है यार, बट बारिश एक दिन की नहीं है, बारिश एक घंटे की नहीं है, बारिश 4-5 महीने तो रहेगी कम से कम यहाँ पे. सो आई कैनॉट डू, इफ़ आई डू इट रेगुलरली आई लूज़ वट एवर आई हैव अचीव्ड सो फार. फिज़िकली, फिटनेस वाइज आई लूज़ एवरीथिंग. अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो हम लोग डेवलप कर लेते हैं इन द नेम ऑफ बारिश की, अरे चाय पकौड़े लेकर आओ, अरे समोसे लेकर आओ. एक आध दिन का चलता है, बट हर रोज़. सो टुडे आई थॉट कि आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात की जाए. मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल चाय पकौड़े ना खाएं, आप बंद कर दें, उसके बिना बारिश नहीं होती. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो बहुत सिंपल है सुनने में, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आगे चेंज हम कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, आज मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग दिस सीजन. And I am not talking about just looking good or looking perfect or looking great. I'm talking about the small choices that we can make in our daily habits, our daily routines, which in the longer run will be very beneficial for us, and it will make the monsoon more enjoyable for us. And to do that, I have my very own
सेलिब्रिटी ट्रेनर स्लैश एक्सपर्ट, आर फिटनेस एक्सपर्ट। आपने पहले भी कई एपिसोड उनके साथ मेरे देखे होंगे, मिस्टर इमरान हुसैन। हाय। हाय, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो इमरान जी, सबसे पहले तो मॉनसून कैसा लग रहा है आपको? मॉनसून तो कोई भी ऐसा होगा जिसको अच्छा नहीं लगे, लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें खाली लेट आए, बहुत देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, हम लेट मॉनसून को एंजॉय कर लेंगे। तो इमरान जी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सवालों से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे मॉनसून चल रहा है, आप जानते हैं लोगों में मोटिवेशन नहीं रहता या बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि वो जिम जा नहीं पाते। तो अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना उन्होंने अपना वर्कआउट स्किप कर दिया किसी भी रीज़न से, तो उनकी फ़िटनेस पे इसका कितना फ़र्क पड़ता है? वो अपनी फ़िटनेस को कितना लूज़ करते हैं इस टाइम पीरियड में? ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड है, बाकी उनका एक्टिविटी और क्या है। अगर वो वीक में 3 डेज़ जाते थे तो अभी भी वो 3 डेज़ जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं। लेकिन एकदम से वर्कआउट अगर है उसका 4 डेज़ 5 डेज़ और वो बिल्कुल नहीं जा रहे तो उसका इफ़ेक्ट तो होगा बॉडी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं 3 हफ्ते से 1 महीने के बीच में मैंने वर्कआउट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने जो अभी तक मेरी जो फिज़ीक रही या मैं लीन हुई, मैंने जो भी बिल्डअप किया था अपनी बॉडी को, उसमें मैं कितना % लूज़ कर चुकी हूँ अब तक? देखिए, वर्कआउट आप कंटिन्यू बंद कर दोगे तो बॉडी एकदम से चेंज होता है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। लेकिन छोड़ने से बॉडी की पार्ट्स अलग अलग जो एक्टिव हो जाते हैं ना, वो इनएक्टिव होता है ना, तो चेंजेस दिखते हैं बॉडी में। करेक्ट। तो वो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि चेंजेस इफेक्ट है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। 3 वीक बहुत ज़्यादा है। अगर आप हफ्ते में 3-3 दिन, अगर मानसून है हफ्ते में 2 दिन भी जा रहे हो, बाकी 3 दिन आप फूड का ख्याल रख रहे हो कि ये नहीं खाना, ये खाना है, जल्दी उठ रहे हो, तो फिर मेंटेन रहेगा उस टाइम पे। मॉनसून में जल्दी उठना थोड़ा टफ ही लगता है मुझे लोगों के लिए, बिकॉज मॉनसून इज सच अ ब्यूटीफुल वेदर, यू जस्ट फील लाइक स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग। एंड विद दैट आई वांट टू नो 3 हैबिट्स जो इस सीज़न में हमें शुरू कर देनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके साथ एक कोई हैबिट जो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। देखिए, 3 हैबिट्स जो स्टार्ट करना है वो हमेशा के लिए है। मॉनसून में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपको जल्दी उठना है, लेट तक सोना एक आदत हो जाते हैं कि भाई मज़े ले रहे हैं, बारिश हो रहा है, उसकी आवाज़ से ही नींद नहीं खुलते। सेकंड हो गया पानी पीना। हमें प्यास नहीं लगते तो हमें फ़ील होता है कि भाई नहीं चलेगा, प्यास नहीं लग रहे, नहीं पीते, लेकिन बॉडी में बहुत ज़रूरत होता है उस टाइम पे पानी की। और थर्ड, आपको सिलेक्टिव फूड ये सीज़न में रखना ज़रूरी है कि आप गर्मी में जो खा रहे हैं या जो आपकी फूड हैबिट है उससे अलग आपको कुछ लेना होगा, क्योंकि बॉडी को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हीट एकदम पीक पे जाते हैं तब मानसून आते हैं, तो एकदम से आपकी बॉडी चेंज होते हैं, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट, राइट। तो वो फूड आपको चेंज करना ही पड़ेगा इस सीज़न में। तो फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस आप रेकमेंड करते हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में भी अगर कोई चेंज करे तो उसका इफ़ेक्ट पड़े? क्योंकि एकदम से पूरी फूड हैबिट आई डोंट थिंक कोई भी चेंज कर पाता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हम उसमें क्या लेके आ सकते हैं? देखिए, चेंजेस मतलब जैसे फूड क्रेविंग्स आपको जैसे हो गया, जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो ये सब चीज़ें ठंडी में ज़्यादा हो जाते हैं, इसी को थोड़ा सा कम करना है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पकोड़े, चाय का मौसम आ गया, तो वो चीज़ सुन के बोल के लोग करने लगते हैं, उसको नहीं करना है, कम करना है। ये सीज़न में हमें कम करना है ये चीज़, लेकिन लोग ज़्यादा करते हैं उसमें। वॉकिंग इंडोर्स, लाइक जैसे मैंने घर के अंदर ही स्टेप्स कर लिए, 5000 स्टेप्स कर लिए, या मैंने 4 बार सीढ़ियाँ चढ़ ली उतर ली, तो क्या मैं उसको वर्कआउट में काउंट कर सकती हूँ? देखिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। जो काउंट करके एक्सरसाइज होता है ना कि ये इतने स्टेप्स कर लिए, ये अभी निकला है। हम लोग क्या ओल्ड स्कूल ट्रेंड फॉलो करते हैं। एक्सरसाइज जब तक आपको फील नहीं हुआ ना, आपकी लिमिट से ज़्यादा आपने कुछ ट्राई नहीं की, तो वो आपका रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। ये एक सोचने का एक है कि मैंने कर लिया इतने स्टेप्स, और आप कहीं जा रहे हो और ऑफिस गए, आप ऑफिस से आप रिटर्न आ रहे हो, ये एक्सरसाइज नहीं है आपका।
आप सोच के जब चीज़ करोगे ना कि मेरी बॉडी के लिए मुझे इतना करना है, कि लेग्स मसल है, कि मैं ये स्टेप्स करूँगा तो मेरा ये मसल स्ट्रांग होगा, तो वो चीज़ ही होता है कि आप ऑफिस से चल के आ गए, आपका कार्डियो नहीं हो गया वो, तो स्टेप्स आप काउंट कर कर के, हाँ जितना होता है उतना होगा, लेकिन ये नहीं कि आपका पूरा इतने स्टेप्स में आपका इतना कैलोरीज बर्न हो गया, आपका परफेक्ट एक्सरसाइज हो गई। और चीज़ें धीरे धीरे ईजी होते जाते हैं। जैसे आपको चीज़ें ईजी लगे ना कि भाई 100 स्क्वाट में, 100 सिटअप्स में हमें आराम से हो रहे, तो वो आप चेंज कुछ नहीं होंगे उससे। तो उसी तरह से सीढ़ी में अप डाउन करते रोज़ आप करते हो, तो इसका क्या ही रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1000 स्टेप्स हो गया तो ये हो गया। एग्जैक्टली और आपका जो इंटेंस वर्कआउट आप जिम में करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये सब, उसको आप स्टेयर्स चढ़ के सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह का अपने आप को मनाना होता है कि भाई चलो मैं जिम नहीं गया, ये हो गया, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। राइट। योगा और मोबिलिटी वर्कआउट्स जो होते हैं, आई नो कि वो इंटेंस वर्कआउट की जगह नहीं ले सकते, लेकिन बारिश का मौसम है, लोग इतना बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो इन दैट केस सिनेरियो क्या योगा और मोबिलिटी एक्सरसाइज हेल्प करती हैं? हाँ, बहुत हेल्प करते हैं। अभी ये सीज़न में कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म हो, जैसे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज तो हर सीज़न में अच्छा रहता है, लेकिन आप घर पे नहीं कर सकते। ये सीज़न में बेस्ट है योगा, और उसके साथ आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है उतना। ऐसा भी नहीं कि खाने वाले बहुत खा लेते हैं ये सीज़न में और चीज़ें चेंज हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में करें, लेकिन योगा बेस्ट है। आप एक रूम में अकेले, बहुत सारी आजकल प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी इंक्वायरी करके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन योगा बेस्ट है ट्रेनिंग। What's the biggest mistake people make with their fitness routine during monsoon? सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपके क्लाइंट्स क्या करते हैं मानसून के टाइम पे? मानसून में वही एक्सरसाइज स्किप होता है कि भाई आज नहीं करना, कल जाके 2 एक साथ कर लेंगे। या फिटनेस में देखिए एक्सरसाइज 40% है, 60% आपका फूड है, तो उसमें भी आप अगर आप ये सीज़न में अगर आप जो चीज़ नहीं खा तो वो भी इंटेक कर रहे हो, तो फिर और नीचे गए आप फिटनेस में। बाकी एक्सरसाइज कभी भी हो, स्किप करना एक शेड्यूल जिसका जितना है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि 3 डेज़ ट्रेनिंग करते, तो 3 डेज़ में अगर आप चलो 1 डे कभी कभी ऑफ लिए, लेकिन आप कंटिन्यू बंद करोगे तो फिर आपका चेंजेस होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, तो मेन वो है कंटिन्यू वर्कआउट। अब जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी सवाल है। मॉनसून का टाइम है, लोग आलसी फील करते हैं, कोज़ी ब्लैंकेट में बैठना पसंद करते हैं, मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होता रहता है, तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी सराउंडिंग, आप कहाँ रहते हो, आपकी जो सिलेक्टेड 5 लोग 6 लोग आप रहते हो जिसके साथ, वो जो चीज़ में इंटरेस्ट है ऑटोमेटिक आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। आपके फ्रेंड लोग अगर जाएंगे कि हम लोग वैसे ट्रिप पे जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज को स्किप करते रहते, ऑटोमेटिक आप उससे हट जाओगे। आप ज़्यादा दिन नहीं जा सकते, अब खुद को फील होगा अरे क्या ही हो जाएगा, बाद में करेंगे, बारिश की बात करेंगे। तो मेन वो है, मोटिवेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। योर सराउंडिंग matters, your friend circle matters, the people you hang out with, your close one, they matters. मुझे शुरू में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर सामने वाला कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वो करूँगी, बट आई हैव सीन सो मैनी केसेस कि लोगों का जो है वो प्लेज उन लोगों ने जो लिया होता है कि हम नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, बिकॉज एवरी डे उनकी सराउंडिंग में वो सेम चीज़ें हो रही हैं। सो हु यू हैंग आउट विद, आई थिंक इट रियली मैटर्स अ लॉट। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो इमरान जी, रेनी सीजन में फ्राइड फूड और मीठा खाने की क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है? देखिए, वाटर इनटेक की वजह से ये ज़्यादा क्रेविंग होते हैं। आपकी क्रेविंग अलग अलग हो सकती है, किसी को मीठा खाना है, कोई
अब जैसे मुझे ग्रीन टी का ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो जो चीज़ भी क्रेविंग रहते हैं ये सीज़न में ज़्यादा होता है। और ये सब चीज़ें कंट्रोल होगा पानी से, वाटर इनटेक। और इसमें सबसे ज़्यादा सोडियम जो है, सॉल्ट वाला जो फूड है, इसमें इसका इंटेक ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है कि बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा आते हैं और वो फूड का उनको क्रेविंग्स आने लगते हैं कि ये खाऊं अभी। लेकिन हमारी क्रेविंग्स भी सिलेक्टेड होना चाहिए कि हम फॉर पिज़्ज़ा और पास्ता, मैं इनको जब से जानती हूँ मैंने इनके मुँह से कभी नहीं सुना कि आज मेरा ये खाने का मन है। आई डोंट नो हाउ ही डज इट एंड आई हेट हिम फॉर इट, बिकॉज वो पेशेंस मुझ में नहीं है जो इनमें है। आई विश मैं इतनी डेडिकेटेड होती, मैं इतनी मोटिवेटेड रहती कि मैं सिर्फ बॉइल्ड खाने पे चल सकूं, बट आई एम अ दिल्लीइट, मुझे मसाला चाहिए ही चाहिए। सो मूविंग ऑन, स्पीकिंग ऑफ मसालाज, चाय पकोड़े जो हम लोग मानसून में इंजॉय करते हैं, क्या वो करना सही है या हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? ये वन टाइम प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर चाय से दिक्कत ये है, उसमें स्वीट्स जो शुगर हम डालते हैं, तो वो क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक, आजकल सब लोगों को पता है कि हमें कितना खाना चाहिए। अगर 3-4 चाय आप दिन में ले लोगे तो कितना शुगर आ गए, इनटेक हो गए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम हो, आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, कि कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि ठंडी है तो चाय पीते ही रहे कंटिन्यू। और कोई भी चीज़ हो, जैसे स्पाइसी पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, जो तेल में ऐसे बनाते हैं, उसको अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम होना ही है। यहाँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मॉनसून और पकोड़े और समोसों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तो खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। अब आप 4 महीने मानसून रहेगा तो 4 के 4 महीने हर रोज़ आप समोसे पकोड़े ना खाएं। एक डाइटरी हैबिट, बहुत सिंपल सी कोई डाइटरी हैबिट मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो लोगों को इस सीज़न में अडॉप्ट करनी चाहिए और आगे उसको फॉलो करें, ज़रूर करें, लेकिन इस सीज़न में जो कंपल्सरी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। ये सीज़न में आपको स्पाइसी फूड थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। जैसे डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, फ्राइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपकी ग्रीन चिली है और ड्राई वाला जितने भी स्पाइसी जो ऐड करते हैं फूड में, वो सब इनटेक करके आप 1 मील अगर आप लोगे और ये आपकी हैबिट बनाओगे तो वो बहुत फ़ायदा करेगा ये सीज़न में, क्योंकि इम्यूनिटी ऑटोमेटिक उससे बढ़ेगा आपका। और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, क्योंकि नहीं होता है, इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें तो लोग खाते ही हैं, लेकिन जो लोग ये नहीं खाते ना, इसको अडॉप्ट करना उनका फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं खाते बिल्कुल। ओके, सो जस्ट टू बी क्लियर हेयर, स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस स्पेशली आप अपनी डाइट में ऐड करिए, नॉट ऑयली, नॉट फ्राइड। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना खाइए इमरान जी की तरह, क्योंकि वो हमसे नहीं होगा, बट ग्रीन चिलीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ड्राई रेड चिली आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं ड्राई जो आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी की बात करते हैं अब, तो मॉनसून है, वायरल इन्फेक्शंस, वायरल फीवर, इस दौरान इतना ज़्यादा क्यों स्प्रेड हो जाता है? भाई इम्यूनिटी लो होगा तो वायरल, इसी में तो उनका है, उनको मतलब स्पेस मिलता है जिसकी इम्यूनिटी लो है। तो एक्सरसाइज, फूड और आपकी जो दिन भर का आपका काम है वो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं आपको। तो फूड उसमें आ गया सबसे ऊपर। जैसे स्पाइसी फूड में इसलिए बोल रहा हूँ, वाटर इनटेक हो गया, स्पाइसी फूड्स, क्योंकि बॉडी थोड़ा बहुत ठंडा रहता है इस सीज़न में। तो स्पाइसी फूड से अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उसके साथ आप नॉर्मल डाइट लो, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, घर पे हो, तो आपको फूड पे ध्यान देना ही पड़ेगा। वाइटामिन्स, सप्लीमेंट्स, ये नेसेसरी है, लाइक मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि आपको लेना ही चाहिए, या आप अपनी फूड से उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं? वो एक एज तक है। देखिए फूड, अभी आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको 50 तक ले जाएगा बॉडी को बिना उसके। लेकिन अब वेजिटेरियन लोगों को 20-25 के बाद बहुत सारी
इसका सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखेगी, हेयर फॉल होना, मेमोरी लॉस होना, इंसोमेनिया, फिर आपकी कोई भी इंजरी हो तो जल्दी ठीक नहीं होना। तो ये सब चीज़ें आपको वेजिटेरियन लोगों में कॉमन है, क्योंकि वो जो बेसिक जो अमीनो एसिड है जिससे हमें ये सब जो भी मसल बिल्डिंग हो या बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलते हैं वेजिटेरियन लोगों को। तो वो चीज़ हमें मल्टीविटामिन्स हो या सप्लीमेंट से हमें बाद में लेना पड़ सकता है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो जो वेजिटेरियन लोग, एक टाइम पे उनको लेना ही पड़ेगा। और विटामिन जो B12 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ के लिए होता है और वो बिल्कुल नहीं होता है उसमें। सो आपका पता नहीं, बट मैंने ड्यूली नोटेड कर लिया है कि मुझे एक सर्टन एज के बाद विटामिन्स और B12 लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। सो या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई ये एपिसोड देख रहा है और वो फिज़िकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है, अब वो मॉनसून की वजह से हो या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो या किसी भी वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हैं वापस, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वापस अपनी रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो ट्राई करो कि आप ना ऐसे लोगों से मिलो। आप अकेले बैठोगे, आपको मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आते हैं बात करने से। आप मिलोगे, आप जिम ही चले आओ, जिस जिम में आप मेंबरशिप है उधर चले जाओ। आप नहीं जा पा रहे हो, टाइम निकाल के अपने लोगों से मिलो, अपने फ्रेंड से मिलो। वो अलग बात है, फ्रेंड भी सिलेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो फ्रेंड है उनसे मिलो। बाकी मैं पहले ही बोला हूँ कि उनका जो ट्रैक है आप उसी पे जाओगे। आपको मोटिवेशन एक्सरसाइज के लिए चाहिए तो ऐसे फ्रेंड से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट रहोगे सेम वे में वो लोग जहाँ पे जा रहे हैं। कोई मूवी देखने आपको लेके जा सकता है, आपका मन नहीं कर रहे, फिर दोस्तों से मिल के आप चले जाओगे वो मूवी देखने, वैसी बात। ओके, वेल आई होप आप लोग ऐसे लोगों से सराउंडेड हों जो आपको समझें, आपको बेटर करने के लिए हमेशा आपको मोटिवेट करते रहें। एंड एज ब्यूटिफुल एज द मॉनसून इज़, डोंट लेट इट स्टॉप यू। Embrace the beauty, but at the same point of time, protect your health. Enjoy the chai pakoras, but at the same time, don't skip your workouts. Keep moving, nourish your body, prioritize your mental health, and stay safe. और नेक्स्ट एपिसोड में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मानसून एंड मेंटल हेल्थ, बिकॉज दोज हु सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे नो कि मानसून का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वी ऑलरेडी फील सैड, बट मानसून में हम और ज़्यादा ग्लूमी होने लगते हैं, और ज़्यादा एंक्शस होने लगते हैं, और ज़्यादा सैडनेस अंदर आ जाती है। सो वाई दैट हैपन्स, we will discuss about that in the next episode. So if you have any questions related to the same, or if you have any question related to fitness or healing, or be it physical healing or mental healing or physical fitness, feel free to drop us a comment or feel free to DM us. और बस इसके साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। इमरान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। और ये है हाई हील्स एंड हीलिंग्स, एंड आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूँ, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बिगिन्स विद यू taking care of yourself. Until next time, this is Mahi Kaur, this is Mr. Imran Hussain. Goodbye, take care. Bye bye.